हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने मार्केट और साथ साथ एक शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। स्टार्ट करते हैं अपने मार्केट के बारे में जानना। आज के दिन यहाँ पर मतलब एक जो बड़ा गिरावट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, 300 पॉइंट तक यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई दिया। अब यहाँ पे यदि हम लोग ऐसे यदि आपको टेक्निकल भाषा में बोले तो भाई गिरावट कुछ खास नहीं है, तो ज़्यादा यहाँ पे पैनिक होने वाली बात नहीं है। और यदि अब एक चीज़ गौर करोगे ना, तो मतलब कि इसके पिछले में जब गिरावट हुआ था तो उस दिन तो यहाँ पे पोर्टफोलियो 1% चढ़ा ही था, ठीक है, मुझे यहाँ पे याद है। तो आज के गिरावट में आपका मतलब कि क्या पोर्टफोलियो अप है या फिर डाउन, वो आप कमेंट में ज़रूर से बताना, कितने परसेंट अप है या फिर कितने परसेंट यहाँ पे डाउन है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि आज यहाँ पे सबका जो है डाउन ही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन चलो बताना आप लोग ज़रूर। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई गिरावट हुआ क्यों, क्या यहाँ पे गिरावट है आपको बाहरी मार्केट है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डायरेक्ट इंटर भी बाहरी मार्केट का भी है। लेकिन साथ साथ कुछ यदि हम लोग देखें तो डोमेस्टिक फैक्टर भी कुछ यहाँ पे निकल के आते हैं। चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे देख लो कि कौन कौन से इंडेक्स में से जो सबसे ज़्यादा आपको जो खराब हाल देखने को मिला है। यदि हम लोग यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखें तो यहाँ पर भी आपको 0.25% तक यहाँ पे कमजोरी, ठीक है। निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल में सब में ही यहाँ पे है आपको कमजोरी, ठीक है। निफ्टी IT में भी आपको 1% तक यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा में ऑलमोस्ट 0.5%। तो इस तरह कुछ यहाँ पे गिरावट रहेंगे। सबसे ज़्यादा गिरावट देखोगे तो यहाँ पे आपको PSU बैंक में है, जहाँ पर आपको 3.5% तक गिरते हुए दिखाई दिया। स्टेट बैंक में भी यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे आज अपने मार्केट का हाल है। लेकिन यहाँ पे वजह क्या क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला तो यहाँ पे है आपको जॉब डाटा US का, ठीक है, जहाँ पर एक्सपर्ट का ये भी बोलना है कि 1,65,000 न्यू जॉब देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ उनका ये भी बोलना है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो यहाँ पे आपको 4.2% देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इनका ये भी बोलना है कि यदि यहाँ पे इस तरह का नंबर आता है तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एक मतलब यदि ये नंबर सही आता है इस प्रकार का तो फिर फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे रेट कट होने का चांस यहाँ पे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का बोलना है। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो यहाँ पे मतलब आपको वक्त ही बताएगा। उसके बाद जो सेकंड देखोगे तो यहाँ पर है बैंकिंग स्टॉक को लेकर कुछ चिंता। अब चिंता यहाँ पे क्या चीज़ का है, तो भाई लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ डाटा हम लोगों ने देखा जब मतलब Q1 का जो नंबर आया सबका, ठीक है, जो भी बैंकिंग शेयर है उसमें एक चीज़ तो यहाँ पे कॉमन थी कि जो डिपॉजिट जो ग्रोथ है ना वो सबका यहाँ पे कम आ रहा है और लोन यहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब देखो डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे क्या समझ रहे हो, मतलब बैंक में कहीं ना कहीं ना मतलब पैसा कुछ कमी हो रहा है, कम यहाँ पे डिपॉजिट किया जा रहा है। अब एक चीज़ यदि हम लोग अपने को लेकर समझे तो आप खुद से सोचो कि जहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट करते थे, ठीक है, 100%, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20% तो लोग यहाँ पे ज़रूर से समझे कि नहीं फिक्स डिपॉजिट से कुछ नहीं होगा, चलो इसके बदले हम लोग म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें अपने से, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, आप लोग बैंकिंग मतलब बैंक में पैसा क्या करोगे, कम रखोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको उस मतलब पैसे के बदले कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन शेयर मार्केट में बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए लोग इस तरफ आपको डाइवर्ट होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब लोन का यहाँ पे देखोगे तो देखो भाई मतलब नीड तो किसी का यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है ना, हाँ, अपने अपने नीड को लेकर के यहाँ पे लोन भी लेंगे, तो इस तरह का कुछ प्रेशर है। और इसलिए यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मतलब जो Q2 का जो डाटा है वो किस तरह से आते हुए दिखाई देगा। यदि ऐसा कुछ सही नहीं होता है तो फिर यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ा कुछ कदम उठा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। यदि आप देखोगे तो मतलब जो डिपॉजिट ग्रो है ना वो मात्र 11% से ही ग्रोथ किया है, आप देख सकते हो जो डाटा है, ठीक है। लेकिन यदि आप देखो क्रेडिट जो सर्ज है वो 15% है, तो इससे क्या मालूम चल रहा है जो मैंने बताया अभी, तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको आता है ग्लोबल मार्केट मूड। मतलब हम लोग देखें तो मतलब कल के मतलब हम लोग आज का ही बात कर लें तो मतलब कहीं ना सब में ही प्रेशर देखने को मिला है, ठीक है। कल के दिन ही हम लोग को यहाँ पे जो US का मालूम चला कि डाउ जोन्स में भी प्रेशर आपको देखने को मिला, 250 पॉइंट तक का कुछ यहाँ पे कमजोरी भी देखने को मिला। और इसका वजह भी यहाँ पे जॉब डाटा का जो आपको डाटा आया था, मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि जॉबलेस जो डाटा आया था, जहाँ पर मतलब जॉब के रिगार्डिंग से कुछ खास अपडेट तो ऐसे नहीं है निकल के आ रहा है। मतलब 99 है तो भाई 1,45,000 देखने को मिल रहा है। तो भाई इस तरह का जब आपको नंबर कुछ आएगा तो प्रेशर तो यहाँ पे होगा ही होगा, वही चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे फॉरेन वाले ने कुछ स्टेक सेल किया। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 688 करोड़ सेल होना ये ऐसा मुझे लगता है कि कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर एक चीज़ क्या है ना, FIS के लिए मतलब FPI के लिए जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेबी के जो नियम के अनुसार थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ये भी कोई बड़ा कारण नहीं है। बस यहाँ पर एक चीज़ समझो ना, जो गिरावट हुआ है उसके रिगार्डिंग से कुछ भी खराब न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे 688 करोड़ सेल इसके वजह से, तो भाई ऐसे तो यहाँ पे इससे डबल से भी यहाँ पे सेल हुए हैं।
लेकिन क्या हमेशा उतना प्रेशर आता है? नहीं आता है ना। तो आज यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा यहाँ पे जिम्मेदार है। बाकी यहाँ पे डरने वाले ऐसे कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ गया, तो इसलिए निश्चिंत होकर आप लोग होल्ड करके चलो यदि कोई भी शेयर आपने उठाया है तो। अब उसके बाद हम लोग बात करें एक शेयर के बारे में जो है आपको रामा स्टील ट्यूब्स। आज के दिन फिर से ये 20% के सर्किट पे ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार यदि हम लोग बात करें तो 3 दिन के अंदर में ये शेयर 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे चढ़ चुका है और अभी फ़िलहाल ये आपको 16.64 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है आज के दिन। अब इसका वजह क्या है? तो भाई देखो, ऐसे में बता दूँ कि वजह यहाँ पर वही है जो पहले जो था, जो 2 दिन पहले का जो न्यूज़ जो था, जो यहाँ पर ये ओनिक्स के साथ जो यहाँ पर कोलैबोरेट की थी। किस चीज़ के लिए? क्योंकि मतलब इनको कुछ बेनिफिट मिले आपको डेवलप करने के लिए, खास तौर से स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रैकर ट्यूब्स। तो इसके कारण यहाँ पे जो ट्रिगर जो हुआ ना, वो ट्रिगर अभी तक यहाँ पे नहीं रुका और लगातार यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे। और इसके कारण ना यदि हम लोग बात करें तो मतलब कि हाँ, टोटल मार्केट कैप आपको 500 करोड़ से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी कुछ दिनों में। तो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे किस तरह का मतलब अभी आपको रैली चल रहा है। 50% बढ़ जाना 3 दिन के अंदर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। मतलब आपका 1 लाख आपका हो जा रहा है, 50 है प्लस और जो लो 1.5 लाख रुपया, ठीक है, मतलब आपकी पूंजी को लेकर के। तो आप लोग सोच सकते हो कि किस तरह का यहाँ पे गेन हो रहा है। तो यही कुछ मेन वजह है और बाकी ऐसा कुछ भी यहाँ पे न्यूज़ तो और मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है, वोलेटाइल बना रहेगा। यदि आप अभी जो गेन देख रहे हो वो गेन यहाँ पर इस तरह गिरावट भी हो सकता है। तो इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी गलत फैसला मत लेना, खुद से एक बार सोच समझ कर लो। कम पैसा लगा उतना ही जो आप रिस्क ले सके हो, मतलब कुछ यहाँ पे टाइम दे सको। यदि टाइम नहीं दे पा रहे हो उसमें तो फिर ज़्यादा पैसा लगाना ये सही चीज़ नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।